जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। आई होप कि अभी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और साथियों मेरी भी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। साथियों अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 100 दिन और बचे हैं अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती में। तो साथियों अब ये जो 100 दिन बचे हैं, इस 100 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्या रणनीति रहेगी, साथियों इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं। मैंने कहाँ से टेस्ट सीरीज खरीदी है साथियों, और अच्छा कंटेंट कहाँ मिलेगा साथियों, इस मुद्दे पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों जो ये 100 दिन का टारगेट मैं बताने वाला हूँ, इस टारगेट पर चलना साथियों, सिलेक्शन आपका भी श्योर होगा और मेरा भी सिलेक्शन श्योर होगा। तो साथियों अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए साथियों आज से ही चैनल से जुड़ जाएं। आने वाले साथियों 100 दिन तक मैं आपसे जुड़ा रहूंगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती से रिलेटेड। और साथियों क्या क्या मैं पढ़ रहा हूँ अपडेट आपको भी देता रहूंगा, ताकि क्योंकि साथियों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th के बाद अभी फॉर्म भरा है, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन अब क्या करें साथियों, यानी रिवीजन करते हैं, भूल जाते हैं। आपको कहाँ से टेस्ट देने हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में तमाम बातों पर अपन बात करने वाले हैं। तो आप चैनल से आज ही जुड़ जाएं, लाइक करें, और कोई भी दोस्त अगर आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करा है तो जल्दी से इस वीडियो को उसके बाद शेयर कर दें, ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं कि अपना एग्जाम है जो 18 से 21 सितंबर होने वाला है, यानी निश्चित इस डेट पर आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अपने 100 दिन आज से बचे हैं। तो साथियों ये बहुत ही कम समय है। इन साथियों अपने पास जून जुलाई अगस्त 3 मोटे मोटे महीने अपने पास बचे हैं। इन महीनों में क्या पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ से टेस्ट देना है, अच्छा कंटेंट मैं बताने वाला हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। तो साथियों एक बार अपन सिलेबस पर नजर डाल देते हैं। यानी अपने भूगोल के 20 प्रश्न आने वाले हैं, हिंदी के 20 प्रश्न आने वाले हैं, और साथियों इतिहास कला संस्कृति के 20 प्रश्न आने वाले हैं, और गणित के 15, अंग्रेजी के 15, करंट के 10 और राज व्यवस्था के 10, विज्ञान के 5 और कंप्यूटर के है जो 5 प्रश्न आने वाले हैं। आई होप कि साथियों आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका होगा और आप अभी रिवीजन कर रहे होंगे। ये मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपका सिलेबस ये जो कंप्लीट हो चुका होगा। साथियों आप भूगोल के 20 प्रश्न आने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इस पर बात करते हैं कि भूगोल के जो 20 प्रश्न हैं साथियों, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में जो टॉपिक है अपने सिलेबस में उसको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। और 2024 और 2025 तक अब तक RSSB द्वारा कम से कम 40-50 पेपर है जो आयोजित हो चुके हैं। तो उनमें जो भूगोल के प्रश्न आए हैं, राजस्थान भूगोल के, वो सारे प्रश्न अगर आप कर लोगे साथियों, तो आप भूगोल में एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे साथियों, क्योंकि वही प्रश्न आपके रिपीट होते आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको सारे कंसेप्ट है जो क्लियर होने चाहिए, यानी अपने हर एक टॉपिक अच्छे से तैयार होना चाहिए, तब जाके वो प्रश्न करने में मजा भी आएगा और प्रश्न सही भी होंगे। तो आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप पुराने प्रश्न करो। अगर आपके पास दिशा बुक है, यानी सबसे अच्छी चलती है राजस्थान में, तो उससे साथियों जो टॉपिक अपने सिलेबस में है उनको रिवाइज करो और साथियों उनसे क्वेश्चन करो, और ये भूगोल के 20 प्रश्न अच्छे से तैयार करो। जून महीने में साथियों अपने को ये टारगेट पूरा करना है, यानी कि भूगोल के 20 प्रश्न अपने को अच्छे से तैयार करने हैं। हिंदी के 20 प्रश्न की बात करें तो आपका सिलेबस सेम इसी तरह जो भूगोल में करना है वो भी हिंदी में करना है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, मैं यही आशा करूंगा कि हिंदी का सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। आप दिशा बुक लीजिए, उससे प्रश्न कीजिए, या मैंने इससे पहले अपने हिंदी ग्रंथ तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक बता रखी है, 9 से 12 तक चलती है, उससे उदाहरण कीजिए, यानी पर्यायवाची कीजिए, विलोम शब्द कीजिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द वो वाले कीजिए, शब्द शुद्धि कीजिए। ये जो टॉपिक है यानी वो इसे आप बार बार रिवाइज कीजिए। और दिशा बुक है अगर आपके पास तो पुराने प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें, विलोम शब्दों को। 2024 में LDC का पेपर हुआ, स्टेनोग्राफर का हुआ, उनमें जो प्रश्न आए हैं वो साथियों करें, क्योंकि इन सब का सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से इन पेपर को जरूर हल करें। यही प्रश्न घुमा के आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती में मिलने वाला है। तो नया आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद पुराने प्रश्न करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। प्रश्न गलत हो रहे हैं तो बार बार टॉपिक पढ़ना है। इसी तरह हिंदी में भी करना है, भूगोल में भी करना है, और इतिहास कला संस्कृति में करना है। भूगोल और इतिहास कला संस्कृति अगर आप 2024 और 25 के पेपर है जो हल कर लोगे ना साथियों, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ एक भी प्रश्न अगर आपके गलत नहीं होगा। अगर आपके दोनों विषय के आपके टॉपिक अच्छे से तैयार हैं और प्रश्न भी सही होंगे और सॉल्यूशन भी श्योर होगा। उसके बाद साथियों गणित के 15 प्रश्न आने वाले हैं। अगर आपके गणित कमजोर है साथियों, आपको गणित छोड़नी नहीं है। अगर आपने अभी तक गणित नहीं पढ़ रहे हैं तो साथियों आज से ही कह रहा हूँ पढ़ने लग जाओ, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। एक भी सब्जेक्ट अगर छोड़ोगे,
गणित का भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि क्या करना है। वैसे साथियों जो अच्छे से मन लगा के तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना है, तो उसने गणित तो पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है ऐसा कोई स्टूडेंट है तो साथियों अभी से आज से भाटिया आश्रम सूरतगढ़ नाम से एक चैनल है, वहाँ पर साथियों गणित पढ़ाई जा रही है साथियों। तो वो मतलब जैसा कि ऐप में पढ़ाते हैं वैसा का वैसा पूरा सॉल्यूशन बताया जा रहा है। यानी ऐसे नहीं यूट्यूब पे कि 2 वीडियो में खत्म कर दिया है। भाटी सर द्वारा पढ़ाई जा रही है मैथ, मैंने भी वहाँ से पढ़ी है और पढ़ भी रहा हूँ और रिवाइज कर रहा हूँ। तो वहाँ से अभी से आप शुरू कर ले। उन्होंने प्रतिशत टॉपिक पढ़ा दिया है, लाभ हानि पढ़ा दिया है, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो साथियों ये आपके टॉपिक गणित कंप्लीट हो जाएगी अगर वो क्वेश्चन आप कर लोगे और PYQ कर लोगे साथियों, तो गणित में भी आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। लेकिन आपको अभी भी समय है, गणित पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज 2-2 घंटा गणित को दीजिए, तभी जाके साथियों सिलेक्शन होगा। वरना सिलेक्शन कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ोगे तो। इंग्लिश के 15 प्रश्न आने वाले हैं साथियों। इंग्लिश के लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, बताया था कि VIP एकेडमी नाम का चैनल है जहाँ शिवानी मैम पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश के लिए वो रोज क्लासें लेती हैं, PYQ उन्होंने करा रखे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रखा है, उसके बाद PYQ करा रखे हैं। सारी चीज़ें इंग्लिश के लिए 15 प्रश्न आसानी से वहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, फ्री में आपको कंटेंट इतना अच्छा मिल रहा है, गणित का मिल रहा है, अंग्रेजी का मिल रहा है, तो आप आज ही से अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो VIP एकेडमी पर जाइए। वहाँ पे सारे टॉपिक है जो मैम ने पढ़ा दिए हैं, मैंने भी पढ़ी है और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी साथियों कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज से आप 15 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर लें, गणित के लिए भी तैयारी कर लें। उसके बाद करंट के है, तो करंट के लिए आप साथियों अपना एग्जाम है जो सितंबर में होने वाला है, अगर आप करंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो अभी जनवरी से जुलाई तक अर्धवार्षिकांक आने वाली है, नाना क्लासेस के आप ला सकते हैं, सबसे बेस्ट आती है, मुम्बल की ला सकते हैं। मैं दोनों यही पढ़ूंगा जो आपको बता रहा हूँ, नाना क्लासेस और मुम्बल की बहुत ही अच्छी आती है, इससे प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि 5 प्रश्न भारत के आने वाले हैं जैसे कि सिलेबस में दे रखा है, और 5 अपने राजस्थान के आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप भारत के लिए अलग से ला सकते हो तो साथियों कुमार गौरव की सर अर्धवार्षिकांक आएगी जुलाई में, तो यानी 6 महीने का करंट आएगा, उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो आप 10 प्रश्नों के लिए साथियों बुक तो आपको लानी पड़ेगी। अगर आप रोजाना क्लासेस ले रहे हैं तो अच्छी बात है, यूट्यूब से मैराथन ले रहे हैं अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। यानी करंट का क्वेश्चन अपने गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राजव्यवस्था अपने सिलेबस, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यानी भारत की विशेषताएं जो दे रखी है, भारत के भी 5 प्रश्न आने वाले हैं पॉलिटी से। तो आप इसको जो भी सिलेबस है अपने टॉपिक उनको बार बार रिवाइज करें और इसके भी आपको प्रश्न करें, यानी दिशा बुक में राजव्यवस्था भी मिल जाएगी, वहाँ से आप जरूर प्रश्न करें और इससे भी आपका प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए। विज्ञान के 5 प्रश्न आने वाले हैं साथियों। टॉपिक आई होप कि आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा तभी आप वीडियो देख रहे हैं साथियों। तो विज्ञान के अगर आप 5 प्रश्न पशु परीक्षण और CET के अगर पेपर हल कर दोगे ना साथियों, पशु परीक्षण में साथियों सेम सिलेबस था, अपने चतुर्श्रेणी में भी विज्ञान का सेम सिलेबस था, उसमें साथियों 25 प्रश्न आए थे एक पेपर में, और 25 प्रश्न यानी 150 प्रश्न अगर आप सोल्व कर लेते हो, अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो ये 5 प्रश्न साथियों एक भी प्रश्न आपके विज्ञान का बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। और CET के पेपर भी कर लेना, 10 पेपर है, 12 लेवल ग्रेजुएशन लेवल के 10 और 6, ये 16 पेपर अगर आप कर लोगे विज्ञान तो एक भी प्रश्न आपका विज्ञान का गलत नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी जैसे ही प्रश्न आया है तो आप टिक करो कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, आएंगे उसी में से बना के, नया कैसे ही नहीं आने वाला है। प्रश्न इतने सारे PYQ आपके सामने हैं, अब भी आप हल नहीं करते हो तो साथियों वो आपकी गलती मानता हूँ मैं। कंप्यूटर के 5 प्रश्न आने वाले हैं। कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास दिशा बुक है तो वहाँ से आप टॉपिक हल कर लो, पुराने प्रश्न कर लो, पुराने प्रश्न में से 5 प्रश्न बनने आने वाला है। वैसे भी आपको अगर कंप्यूटर का दे तो 5 प्रश्न लगे, लेकिन वो कहीं से भी पूछ सकता है पूरी कंप्यूटर में से, यानी मेमोरी इनपुट दे नहीं रखा है लेकिन प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप अगर कंप्यूटर के लिए बुक ला सकते हो, अभी भी मैंने वीडियो बना रखा है कंप्यूटर के 5 प्रश्न के लिए, दिनवाल पब्लिकेशन की अगर बुक लाओगे अभी नया संस्करण निकला है, उसमें 2024 तक के जितने PYQ आए हैं 2022-23 पुराने सारे वो भी दे रखे हैं और अच्छे से थ्योरी टॉपिक भी समझा रखा है। अगर आप ला सकते हो तो मार्केट में 150 रुपये में मिल रही है, आप अगर 2-3 बार उसको पढ़ लोगे तो आपका 5 प्रश्न में से एक भी बाहर नहीं जाएगा। जैसे भी इस बुक से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, अगर आप ला सकते हो 5 प्रश्न के लिए तो ला सकते हैं। और अगर आपने जो टॉपिक अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को रिवाइज करो, प्रश्न यूट्यूब से करो, जितने प्रश्न हो सके जून महीने में जितने प्रश्न हो
करो। उसके बाद साथियों सिलेबस अपने एक बार देख लिया है। अब साथियों मैं क्या करना हूँ, मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज खरीद रखी है साथियों, और ऑफलाइन क्या खरीद रखा है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। मैंने साथियों सिलेबस अपना कंप्लीट है मेरा। मैंने साथियों पाठ्य आश्रम सूरतगढ़ से एक टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, जिसमें 1100 रुपये की कुछ टेस्ट सीरीज थी, 1130 रुपये की जो मैंने खरीदी है। उसमें साथियों 5 जो पेपर होने वाले हैं, 5 ऑफलाइन होंगे, जो कि मेरा शहर उदयपुर पास पड़ता है, तो मैंने उदयपुर सेंटर चुना, तो वहाँ मैं पेपर देने जाता हूँ। 5 जो पेपर होंगे वो फुल लेंथ होंगे, यानी पूरे सिलेबस के अनुसार 5 जो पेपर होंगे सिलेबस के अनुसार होंगे, और जो 7 जो पेपर होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है साथियों। और जो 33 टेस्ट होंगे ये ऑनलाइन होंगे ऐप में। ये साथियों 12 टेस्ट उदयपुर सेंटर पर मैंने चुना है, तो वहाँ पर होंगे, और 33 से जो ऑनलाइन होंगे, यानी ये हर 2 दिन में होते हैं, आधे घंटे के 30 प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों का मिला के ये टेस्ट होता है, और इन सब का मिला के ये 5 टेस्ट होंगे। ठीक है साथियों। तो ये हर 15 दिन में होते हैं, मैं देने जाता हूँ। अगर आप ये अभी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। अभी साथियों ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये 10 टेस्ट हो चुके हैं, तो ये ऐप में मिल जाएगी आपको, तो ये आप अभी भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें 7 टेस्ट है, इसमें से एक ऑनलाइन हुआ है, ये साथियों ऑफलाइन है, किसी कारणवश ऑनलाइन हुआ है, तो ये भी आपको ऐप में मिल जाएगा। और एक टेस्ट है जो ऑफलाइन हो चुका है, और अगला टेस्ट है जो 8 जून को होने वाला है। तो अभी भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो 5 टेस्ट पूरे के पूरे भी पड़े हैं, जो कि शेड्यूल आएगा तब आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको शेड्यूल देखना है इसका, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, या मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे मैसेज करें, तो मैं शेड्यूल बता दूंगा कौन से किस दिन टेस्ट होने वाला है। पूरा शेड्यूल पड़ा है अपने पास। तो एक जो है ऑफलाइन हो चुका है, मैं देके आ चुका हूँ। एक ऑनलाइन है जो आप अभी भी अपने आज खरीदते हो तो आज भी दे सकते हो, लेकिन ऑफलाइन वाला आपको नहीं मिलेगा जो हो गया है। उसके बाद भी मेरे पास अभी 10 टेस्ट और देने जाने हैं उदयपुर। ठीक है। और क्या खरीद रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मेरे को साथियों, आप अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो, यानी ऐप में ही, तो सबसे शानदार कंटेंट क्या मिलता है, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अगर आप अभी ऑनलाइन टेस्ट कंटेंट खरीदना चाहते हो, तो आपको साथियों गुरु ज्ञान पब्लिकेशन संतोष बिश्नोई का है साथियों, वहाँ पर आपको 190 रुपये कुछ है, उसमें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत ही शानदार कंटेंट है इन गुरु जी का। और पशु परिचय में भी मैंने खरीदा, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी जो सिलेबस है, चाहे 10वीं लेवल का है, उसी तरह के प्रश्न हैं, और जो 9वीं 10वीं की किताबें हैं उन्हीं मतलब ऑथेंटिक कंटेंट है, उसी पर आधार पर टेस्ट सीरीज है जो बनाई गई है। तो काफ़ी शानदार टेस्ट सीरीज है। आप 190 रुपये है साथियों। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिलता है, अच्छी टेस्ट सीरीज है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो खरीदो साथियों। इसमें आपको साथियों 13 टेस्ट, तो शायद 13 नहीं साथियों 11 टेस्ट है जो फुल लेंथ मिलेंगे, और बाकी साथियों शायद 10 है जो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, यानी 11 फुल लेंथ मिलेंगे, 10 टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। इसके अलावा आपको PYQ की PDF मिल जाएगी अपने ऐप में। PYQ जितने भी पूछे गए हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो भी अपलोड है, बजट भी आपके पास अपलोड होगा, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो 190 रुपये की कुछ प्राइस है। तो साथियों ये जो टेस्ट सीरीज थी मैंने खरीद रखी है, अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें साथियों, आपको जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए साथियों बाय। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है साथियों, तो आप मेरे को कमेंट करें साथियों, मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए साथियों अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।